गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे डाई ऑर्गेनिक मैग्नीशियम कंपाउंड्स, जो आपकी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो इसमें अगर अपन बात करें तो डाई मैग्नीशियम कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एल्किल लिथियम की तरह ही क्या है कि डाई एल्किल मैग्नीशियम या डाई कार्बनिक मैग्नीशियम कंपाउंड का सिंथेसिस काफ़ी उपयोगी होता है, यूज़फुल होता है। ठीक है। और इनको बनाने की क्या है कि कुछ मेथड्स हैं, तो उन मेथड्स पर अपन बात करेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एल्किल मैग्नीशियम। ठीक है, डाई एल्किल मैग्नीशियम या डाई ऑर्गेनिक मैग्नीशियम की प्रिपरेशन का मेथड। तो इसमें अपन बात करें तो फर्स्टली इसका जो मेथड आता है वो आता है डाई एल्किल मरकरी से, यानी कि R2Hg से। ठीक है। इससे इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे कि यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसे यौगिक यानी कि डाई एल्किल मरकरी के कंपाउंड्स की अधिक मात्रा यानी कि SS अमाउंट, अधिक मात्रा के साथ ड्राई रिएक्शन, ठीक है, ड्राई रिएक्शन कराने पर R2Mg प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? मैग्नीशियम की, यानी कि आपको किसकी? कंपाउंड की मैग्नीशियम की अधिक मात्रा, ठीक है ना, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा लेनी है यहाँ पर। तो यानी कि SS अमाउंट में लेना है मैग्नीशियम, तो HgR2 प्लस Mg, यानी कि ये क्या है? अधिक मात्रा में SS अमाउंट में। ठीक है। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा Hg प्लस R2Mg, डाई एल्किल मैग्नीशियम। ठीक है। इसी तरह से आप इसका प्रिपरेशन आप किससे कर सकते हैं कि डाई ऑक्सेन के सॉल्यूशन में गर्नियर रिएजेंट के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन कराने पर आपको क्या मिलेगा? गर्नियर रिएजेंट से इसका प्रिपरेशन करेंगे और ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? डाई ऑक्सेन की प्रेजेंस में होती है। ठीक है। डाई ऑक्सेन की प्रेजेंस में कराने पर आपको क्या मिलेगा कि मैग्नीशियम हैलाइड्स जो है वो क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, यानी कि उसकी प्रेसिपिट बन जाती है, यानी कि PPT फॉर्म हो जाती है। ठीक है। जिसे छान कर क्या कर लेते हैं? अलग करते हैं, और सोल्यूशन में क्या बचता है? डाई एल्किल मैग्नीशियम बचता है। ठीक है ना। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। इसके द्वारा क्या करेंगे कि गर्नियर रिएजेंट को डाईऑक्सेन गर्नियर रिएजेंट सॉल्यूशन में डाईऑक्सेन डालने पर क्या होगा? MgX2 की PPT प्रेसिपिट हो जाता है, यानी कि अवक्षेपित हो जाता है। जिसे क्या है कि फिल्ट्रेशन से क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे, और सॉल्यूशन में आपके पास क्या बच जाएगा? डाई एल्किल मैग्नीशियम आपके पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये गर्नियर रिएजेंट। अब आप क्या लेंगे यहाँ पर? डाईऑक्सेन, और आपको क्या फॉर्म होगा? R2Mg। इसका तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये सॉल्यूशन में, और ये आपको क्या होगा? PPT, जो आप फिल्ट्रेशन से इसको अलग कर लेंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम हाइड्रोजन व एल्कीन की डायरेक्ट रिएक्शन से क्या करते हैं? जब मैग्नीशियम
हाइड्रोजन व एल्कीन। कोई भी एल्कीन ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एथीन दे दिए, ठीक है ना। एल्कीन की डायरेक्ट यानी कि सीधी रिएक्शन से, ठीक है, इनकी सीधी रिएक्शन कराने पर भी आपको क्या है कि डाई एल्किल मैग्नीशियम आपको यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी आप एल्कीन ले लें यहाँ पर ठीक है। तो इससे क्या है कि इस मेथड से क्या होता है कि इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन इस मेथड से R2Mg का कॉमर्शियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है तो इनकी आप डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे MgH2 और आप कोई भी एल्कीन लेंगे यहाँ पर, तो ये मैंने एक एल्कीन ले ली यहाँ पर, तो इसके साथ जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा RCH2 का होल ट्वाइस Mg, ठीक है ना। क्या हो जाएगा डाई एल्किल मैग्नीशियम आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है कि ये रिएक्शन क्या होती है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है। 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये रिएक्शन होती है एंथ्रासीन एंथ्रासीन की प्रेजेंस में, एंथ्रासीन यहाँ पर क्या है कैटलाइस्ट यूज होगा, इसकी प्रेजेंस में होती है और आपको क्या मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड आपको फॉर्म होगा, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्राइड है इसकी रिएक्शन क्या है कि आप सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपके पास मैग्नीशियम हाइड्राइड यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसकी रिएक्शन आप किसके साथ एल्कीन के साथ कराएंगे और वो क्या होगी कि जर्कोनियम क्लोराइड ZrCl4 कैटलाइस्ट की प्रेजेंस में, ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है 1% का सॉल्यूशन लेना होता है और लगभग 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, पर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्राइड का एडिशन होता है और एडिशन द्वारा क्या फॉर्म होगा आपको डाई एल्किल मैग्नीशियम आपको फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है कि इन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। उसके बाद अब बात आती है गिरनियर रेजेंट की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन कराने पर भी क्या होता है डाई एल्किल मैग्नीशियम आपको प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट मेथड क्या आता है कि RMgX की रिएक्शन एल्किल लिथियम के साथ कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा R2Mg डाई एल्किल मैग्नीशियम यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन कैसे होगी RMgX प्लस एल्किल लिथियम के साथ जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा RMgR, ठीक है, प्लस LiX लिथियम हैलाइड आपको फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है कि मैग्नीशियम के सैंडविच यौगिक साइक्लोपेंटाडाइइनाइड मैग्नीशियम को निम्न विधियों द्वारा बना सकते हैं, यानी कि जो इसके साइक्लो वाले यानी कि जो अपने ये कहें कि साइक्लोपेंटीन इसके साथ अटैच करते हैं तो उनका प्रिपरेशन अपन कैसे करते हैं कि गर्म मैग्नीशियम पर क्या करते हैं साइक्लोपेंटाडाइन वाष्प को पास आउट करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको इसके साइक्लिक कंपाउंड यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइड मैग्नीशियम आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइड का प्रिपरेशन निम्न मेथड से होता है। तो इसमें फर्स्ट मेथड आता है इसका
वो क्या है साइक्लोपेंटाडाइन। वाष्प पर को क्या है कि हीटेड मैग्नीशियम पर साइक्लोपेंटाडाइन वेपर वाष्प को प्रवाहित करने पर, पास आउट करने पर या पास थ्रू करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, साइक्लोपेंटा डाइइनाइड मैग्नीशियम आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा, तो C5H6, ठीक है, क्या ले लिया अपने, साइक्लोपेंटाडाइन। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो गई कि C5H5 का होल ट्वाइस Mg। ठीक है, यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइड यहाँ पर प्राप्त हो गया प्लस H2 गैस। ठीक है, एक तो इसका ये मेथड है, यानी कि ये क्या है, इसकी वेपर है, वाष्प है, वेपर फेज में ही करेगा इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो आता है इसके प्रिपरेशन का, वो मेथड क्या आता है कि जो ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइड गिरनियर अभिकर्मक बनता है। ठीक है, फिर उसे क्या करते हैं कि गिरनियर अभिकर्मक का जो आपको ये प्राप्त होगा, इसका क्या करते हैं, पायरोलाइसिस, तापीय अपघटन करते हैं। ठीक है ना, तो तापीय अपघटन कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इसका साइक्लोपेंटाडाइनाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड इसका जो बी मेथड आता है, उसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, यानी कि हमने क्या ले लिया यहाँ पर C2H5MgBr। ठीक है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, साइक्लोपेंटाडाइन के साथ, C5H6। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोडाइन के साथ क्या करते हैं कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक ग्रिनियर रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, साइक्लोग्रिनियर रिएजेंट प्राप्त होगा C6H5MgBr। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या प्राप्त हो गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइड गिरनियर रिएजेंट। ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइड गिरनियर रिएजेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस रिएजेंट का क्या करते हैं कि पायरोलाइसिस करते हैं, यानी कि तापीय अपघटन करते हैं, साथ में आपको क्या बनेगी यहाँ पर, एथेन। ठीक है, C5H5MgBr। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, C5H5 का होल ट्वाइस Mg। ठीक है ना, यानी कि आपको क्या मिल गया, साइक्लोपेंटाडाइनाइड मैग्नीशियम आपको प्राप्त हो जाएगा प्लस MgBr2। ठीक है, तो रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स आपके यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए इसके प्रिपरेशन के मेथड्स। उसके बाद बात आती है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी स्ट्रक्चर, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।